तो वर्ल्ड का डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। इस ये सिस्टम हमारा ना 10 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था। 10 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था। और ये उड़ीसा से लॉन्च हुआ था ना, मतलब है तो अदर कंट्री में होता है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो इंडिया में नहीं है इसका। जो डिसेंट्रलाइज का हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना वो अदर कंट्री से होता है, लेकिन जो जो इस सिस्टम को क्रिएट किया है ना वो उड़ीसा के, उनका नाम है, क्रिएटर का नाम है रविचंद्रन जी, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं ना। और ये जो हमारे सिस्टम का वेबसाइट है तो FINTWIGE है। आप इसे ना गूगल पे जाके, अभी तो गूगल में भी होने वाला है, तो गूगल से भी आप इस सिस्टम को ना चेक कर सकते हो। ठीक है। हाँ। अब आखिरकार ये फिंटीगा डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज एक ना, एक सेकंड। हाँ, डिसेंट्रलाइज क्या होता है मैं आपको बता दें। डिसेंट्रलाइज वो सिस्टम होता है ना जिस सिस्टम में ना कोई पीरियड, MD, CMD या मैनेजमेंट ओनर ये कोई नहीं होते हैं। वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना। और एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम और एक होता है डिसेंट्रलाइज। अभी हम जानेंगे ना डिसेंट्रलाइज सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसमें एक MD, CMD या एडमिन, ओनर, क्रिएटर, मतलब कुछ भी होते हैं ना, वो उनके हाथ में ना सिस्टम का पूरा वो रहता है। जो भी सिस्टम का प्लान रहता है ना तो वो ओनर के हाथ में रहता है। जो सिस्टम का मालिक होता है ना उस सिस्टम के मालिक के हाथ में सारा मतलब डाटा रहता है। वो अभी कभी भी ना अपने सिस्टम को बंद कर सकता है और कभी भी चालू कर सकता है, कभी भी आपका ना पे आउट रोक सकता है। ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन हमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ना काम करने में बहुत ही अच्छा है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में देखिए सबसे अच्छा मेन चीज होता है ना, ये कोई कंपनी नहीं होती। जो हमारी फिंटीगा है ना ये कोई कंपनी नहीं है, ये प्रोजेक्ट इसको हम बोल सकते हैं, फिर एक सिस्टम बोल सकते हैं। इसको हम कंपनी नहीं बोलेंगे, है ना। और ना ही इसमें कोई ओनर है, ना कोई MD, CMD है, ना इसमें ना कोई हमारी कभी क्लोजिंग नहीं होती। काफी आपने सेंट्रलाइज सिस्टम में देखा होगा या प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम में देखा होगा, तो उसमें क्लोजिंग रहता है ना, पेयर मैच करना रहता है ना। तो ये सारी चीजें ना इस पिंटिगा में नहीं है। और इसमें ना कोई एडमिन नहीं है, किसी एडमिन का इसमें कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे ना वर्क करने का ये सबसे अच्छा फायदा है। ये सिस्टम ना हमेशा चलने वाला है। काफी लोगों को क्वेश्चन रहता है, आज काफी लोगों का मैसेज में ग्रुप में मैसेज दिया है तो क्या सर पिंटिगा बंद हो गया क्या, क्या इसमें काम नहीं हो रहा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पिंटिगा ना कभी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें कोई ना वो एडमिन है। जिस सिस्टम में एडमिन होता है ना वो सिस्टम ना बंद हो सकता है कभी भी। लेकिन इस सिस्टम में ना 5 चीज आप समझ लीजिए कि है ही नहीं बिल्कुल। पहला क्या, ये कंपनी नहीं है, सिस्टम है। दूसरा, कोई ओनर नहीं है, MD, CMD नहीं है। इसमें ना कोई क्लोजिंग है, ना कोई एडमिन है। अगर जिस सिस्टम में ये चीज नहीं होती है ना वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है और हमेशा चलने वाला सिस्टम होता है। अब तीसरा आता है सिस्टम में ना कि हमें जो इनकम मिलती है, एक से क्या होता है। हाँ, अब इस सिस्टम में हमारा ना जो इनकम होता है ना तो वो पेयर टू पेयर, पर्सन टू पर्सन होता है ना। जो भी हमारी इनकम होती है ना पेयर टू पेयर, पर्सन टू पर्सन होती है। जैसे आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, पेयर टू पेयर, पर्सन टू पर्सन। अब ये क्या होता है पेयर टू पेयर? जैसे हम हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा हमारे थ्रू हो या सिस्टम के थ्रू या टीम के थ्रू हो, वो हमारे और आपके बीच में रहेगा। किसी थर्ड पर्सन का ना इसमें कुछ भी उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि सिस्टम से ना किसको पेमेंट गया, किसको गया आया, है ना। फिर पेयर टू पेयर होता है। और यहाँ पे ना जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे आप लोग देखे भी होगी काफी सारे सिस्टम चल रहे हैं मार्केट में, तो वहाँ पे ना कभी 10%, 20%, 50% ऐसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पे वर्क करने का ये फायदा है कि अगर हम यहाँ पे ना 10 लाख का बिजनेस कर रहे हैं ना डेली का, तो वहाँ पे हमें ना 10 लाख का मिलने वाला है। हमें मिले, हमारे अपलाइन को मिले, डाउनलाइन को मिले, क्रॉस लाइन को मिले, ग्लोबली नॉन वर्किंग मिले। लेकिन ये ना डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका होता है तो हमारे बीच में होता है, सिस्टम को नहीं जाता। तो यहाँ पे ना काम करने के सबसे बड़ा फायदा है हमारा। ठीक है। अब हाँ, ये क्रिप्टो करेंसी कब से चालू हुई तो आप लोगों को पता ही होगा ना। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन आप काफी लोगों को पता ही होगा, है ना। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ब्लॉकचेन ना सबसे पहले स्टार्टअप कहाँ से हुआ था। हाँ, ब्लॉकचेन में काम करने का फायदा क्या है? ये ब्लॉकचेन होता है जैसे कि हमारे ना पहले जमाने में दफ्तर बोले जाते थे, है ना। दफ्तर जो रजिस्टर वगैरह हमारे होते थे सारा डाटा ना उसी में रखा जाता था। तो वहां से क्या होता था कि अगर हम वहाँ पे रजिस्टर पे अपना कुछ भी नोट डाउन करके रखते हैं तो वो ना हम कभी भी डिलीट कर देते थे या फिर उसको फाड़ के फेंक देते थे। लेकिन ये ब्लॉकचेन ऐसी चीज है ना, ऐसा है कि चैन है, एक ब्लॉक का चैन कर दी। जो जितने भी हमारे कंप्यूटर वगैरह होते हैं ना, दुनिया के सारे कंप्यूटर ना एक साथ में रखे जाते हैं और कोई भी डाटा ना वहां पे अगर
अपडेट कर दिया जाता है ब्लॉक चेन में, तो वो ना ब्लॉक चेन से कभी ना डिलीट नहीं होता, ना कभी हैंग होता है, ना उसे ना कोई भी देख सकता है, मतलब वर्ल्ड में ना किसी कोने में आप हो ना तो वहां से देख सकते हो इसे। सबसे अच्छा यहाँ पे मेन वर्क करने का ये फायदा है ना। अब ये यहाँ पे हम देखते हैं ना कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आप लोगों को पता होगा ना कि क्रिप्टो करेंसी की ना स्टार्टिंग हमारे यहाँ ना 2009 से हुई थी। क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग ना 2009 से हुई थी, और वो भी बिटकॉइन से, है ना। सबसे पहले जो आया था बिटकॉइन आया था, मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है ना। तो इसकी स्थापना ना 2009 से हुई थी। और इस सिस्टम के जो क्रिएटर है ना बिटकॉइन के, संतोषी नाकामोटो है ना, जो सिस्टम को ना कॉइन को ना पहली बार लॉन्च किए थे। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है ना? थोड़ा सा नेटवर्क गया था, कोई भी एक पोस्ट बता दीजिएगा। जी जी, क्लियर है, कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। तो अब हम जानते हैं ना कि पॉलीकॉइन आखिर क्या है ना। तब क्योंकि हम ना पॉलीकॉइन पे वर्क करते हैं, तो हमें वो भी जानना बहुत जरूरी है ना। जो पॉलीकॉइन पे हम वर्क करते हैं, तो आखिरकार पॉलीकॉइन होता क्या है। काफी लोगों को पता भी होगा कि पॉलीकॉइन आखिरकार है क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पॉलीकॉइन के जो क्रिएटर हैं, संदीप संदीप जी हैं, अर्जुन नागा जी हैं, और जयश्री जी है ना। ये तीन क्रिएटर हैं जो मुंबई के रहने वाले हैं। और जो मैट्रिक नेटवर्क फीस जो हमारा चलता है ना, तो इसकी लॉन्च ना 2021 में हुई थी, फरवरी मंथ में, है ना। और मैट्रिक कॉइन है, इसकी सप्लायर ना टोटल है $10 मिलियन। टोटल इसकी सप्लायर है ना $10 मिलियन, जैसे आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, है ना। मेरा थोड़ा सा फोन वो गड़बड़ कर रहा है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ना कि $10 मिलियन है। अब ये हमारा फिंटिका का पर्पज क्या है ना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि फिंटिका में हम जब काम करेंगे तो सिस्टम में ना पर्पज इसका क्या है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सिस्टम का पर्पज है जो ना, तो ये है सबसे पहले लोगों को एजुकेट करना, है ना। ब्लॉकचेन के बारे में बताना, डिसेंट्रलाइज के बारे में बताना, क्रिप्टो के बारे में बताना, ये इस सिस्टम का पर्पज है। और वो भी ना आपको ये सारी चीजें ना फ्री में सिखाई जाएंगी। आप जैसे कॉलेज वगैरह जाते हो ना, तो आपको सारा चीज वहाँ पे सिखाया जाता है ना। तो यहाँ पे ना आपकी सारी चीजें ना नॉलेज वो भी फ्री में मिलने वाली है। हाँ, इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ना आपको सपोर्ट वैलेट की जरूरत होती है, वो भी ना डिसेंट्रलाइज वैलेट होना चाहिए, जैसे टोकन पॉकेट हो गया, ट्रस्ट वैलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, है ना। ये आपको ना वैलेट की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारा ट्रस्ट वैलेट है। ट्रस्ट वैलेट आप नॉर्मल फोन में कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं ना, तो आपको मेटामास्क की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप ना आईफोन वगैरह यूज करते हैं ना, तो आपको ना टोकन पॉकेट की जरूरत होगी। हाँ, अब हम देखते हैं ना ये सिस्टम में ना हमें इनकम कैसे होगी। तो हमारे सिस्टम में जो इनकम होती है ना, 5 टाइप की इनकम होती है ना। जो हमारे सिस्टम में इनकम होती है तो 5 टाइप की इनकम होती है। फर्स्ट हमारी जो इनकम होती है वो वर्किंग इनकम होती है, जिसको हम बोलते हैं ना F3। वो हमारी ना वर्किंग इनकम है। जितना भी हम एक वर्क करेंगे ना, तो हमारा ना F5 में उसकी कैलकुलेशन किया जाएगा। लेकिन इसमें ना पर रिसाइकल पर हमारा कितना बेनिफिट होता है। जैसे हम एक लेवल से, हमारे यहाँ टोटल ना 13 लेवल है। 13 लेवल आप बोल सकते हो, या फिर 13 स्लॉट बोल सकते हो। 13 लेवल पर ना जो हमारा वर्किंग इनकम होता है ना, वो $22,234 होता है पर रिसाइकल पर। जैसे आप एक रिसाइकल करोगे ना, तो टोटल वर्किंग इनकम ना आपकी एक लेवल से 13 लेवल तक जो होगी, तो $22,234 होगी, ठीक है। ये हमारी वर्किंग इनकम हो गई। अब हमारी ना 4 टाइप की नॉन वर्किंग इनकम है। ये हमारे सिस्टम का ना बहुत ही खूबसूरती है कि ना यहाँ पे ना हम एक बार काम करते हैं और हमें ना 4 बार की नॉन वर्किंग मिलती है। ऐसा सिस्टम आपको ना कहीं नहीं मार्केट में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हमारा जो नॉन वर्किंग इनकम होता है ना, तो वो होता है F5। F5 हमारा नॉन वर्किंग है। उसमें से ना हमें $1,457 मिलते हैं, है ना। और दूसरा हमारा जो है F5 प्लस है, जिसमें से ना हमें $29,140 मिलते हैं। तीसरा हमारा FG4 है, इसमें से ना 1,22,800 डॉलर मिलते हैं। और तीसरा हमारा, सॉरी, चौथा हमारा है ना F3 प्रीमियम, जो $63,000 मिलते हैं। तो यहाँ पे कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला आप लोग देख सकते हैं ना, कि कितना जबरदस्त यहाँ पे वर्किंग इनकम प्लस नॉन वर्किंग इनकम मिल सकती है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से समझिएगा, और ना भी समझ में ना तो एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए उसे, है ना। अब हम समझते हैं कि सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ना हमें क्या लगेगा। तो इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ना आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, वो भी ना आपके पास में USDT और मैट्रिक होना चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जो सिस्टम में हमारा वर्क होता है ना, तो USDT और मैट्रिक में होता है। तो इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आपको $2
और 0.5 मैट्रिक लगेगा, मतलब आधे डॉलर का ना मैट्रिक आपको लगेगा। तो आप इस सिस्टम में ना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस सिस्टम में जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, जैसे आप देख सकते हो ना, $2 के सिस्टम में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमारे सिस्टम में ना एक वर्किंग और प्लस नॉन वर्किंग दो पार्ट में हमारा यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फर्स्ट अगर जैसे हम रजिस्ट्रेशन अपना यहाँ पे करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हम करते हैं ना, तो एक पार्ट में ना हमारा वर्किंग में चला जाएगा और एक चला जाएगा नॉन वर्किंग में, ठीक है। जो हमारा नॉन वर्किंग में जाएगा, तो वहां से हमें ना एक नॉन वर्किंग आईडी मिल जाती है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन किया तो एक हमें नॉन वर्किंग मिल जाती है। और जो हमारा अपलाइन होगा, उसको ना नॉन वर्किंग के थ्रू या फिर वर्किंग के थ्रू उसको ना एक चला जाएगा, तो इनकम जाए उसको डॉलर जाए, या एक डॉलर जाएगा या फिर एक इनकम जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ना हमारा क्या होगा कि $2 का स्लॉट अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें $1457 मिलेंगे। जैसे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ना, जो हमारा फर्स्ट नॉन वर्किंग इनकम मिलती है ना, तो $1457 मिलती है, ठीक है। अब तीसरा आता है यहाँ पे ना, हमारे यहाँ जो टोटल स्लॉट है, जो हमने बताया था ना आपको, टोटल स्लॉट है, जो टोटल लेवल है ना, तो 13 लेवल है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो हाँ, तो आप यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि हमें मतलब टोटल जो स्लॉट है ना, तो वहाँ पे हमें इनकम कैसे कैसे होती है। तो आप लोग, हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, ABC है ना, और डी, ये डी का हमारा जो है ना, ये रिसाइकल होता है। बाकी ABC है ना, ये हमारा ना वर्किंग का है, मतलब जो हम वर्क करेंगे तो यहाँ पे आता है। तो आप लोग देख सकते हैं ना, जो फर्स्ट मेंबर हमारे यहाँ पे आता है ना, तो उसका ना हमें 100% मिलता है इनकम। सेकंड का 100% मिलता है। और जो थर्ड हमारा पर्सन आता है, उसका हमें ना 50% मिलता है। और जो फोर का आता है, जो डी का है ना, तो वो हमें रिसाइकल हो जाता है ना। तो देखिए, हम जैसे ना एक लेवल से ना 13 लेवल तक आते हैं, एक लेवल से ना हम 13 लेवल तक आते हैं, तो हमें यहाँ पे इनकम कितनी होती है, तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे ना, $6,851 होती है, जो हमारे ना फर्स्ट मेंबर से आता है। एक लेवल से अगर हम 13 लेवल तक जाते हैं और अपने डाउन पे ना एक पर्सन लेके आते हैं, तो हमें वहां से ना वर्किंग इनकम जो हमारी होगी ना, तो $6,851 की हमारी वर्किंग इनकम होती है। अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड मेंबर से ना हमें 100% आता है, मतलब 235 डॉलर हमारे सेकंड पर्सन से आती है। बाकी थर्ड पर्सन से ना $5,087 आता है हमें। थर्ड पर्सन से ना हमें $5,087 आता है। बाकी फोर का ना हमारा रिसाइकल हो जाता है, क्योंकि फोर का ना हमारे अपलाइन को जाता है, जो अपलाइन है, सीनियर है ना, उन लोगों को भी जाता है। हाँ। अब यहाँ पे देखिए ना, जो हमारा F5 का ना प्रॉफिट होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है नॉन वर्किंग का, वो जानना ना हमें बहुत जरूरी है। एक सेकेंड। हाँ, तो ये जो हमारा फर्स्ट है, उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमें $2 से रजिस्ट्रेशन करते हैं, ताकि कर वो मैट्रिक काम कैसे करता है, जो हमारी नॉन वर्किंग कैसे आती है, तो हम आपको बता देना। तो 5 की मैट्रिक में काम करती है। जैसे आपका आईडी नंबर 1 हुआ, और आपके डाउन पे ना एक ग्लोबली डाउन, ग्लोबली कहीं से भी 5 आईडी लगती है, तो आपका ना फर्स्ट नॉन वर्किंग बन जाता है, तो 5 की मैट्रिक पे काम करता है ना। तो आपको यहाँ पे देखना जरूरी है कि यहाँ पे मतलब हमारी जो नॉन वर्किंग आएगी, तो आखिरकार नॉन वर्किंग हमारी आएगी कैसे। मेरा थोड़ा सा स्लाइड नहीं चल रहा है, तो इसको भी दिक्कत हो रही है। अच्छा, हाँ, आ गया है ना। अब ये देखिए, जो हमारी नॉन वर्किंग आएगी ना, तो फर्स्ट नॉन वर्किंग जो हमारी आती है ना, प्रॉफिट वो $2 की होती है। सेकंड जो हमारी किस्त आएगी ना, वो $6 की, फिर $18 की, $54 की, $162 की, और $1,215 की। टोटल ना हमारा है $1,457 की हमारी नॉन वर्किंग इनकम होती है। ये आपका ना 6 किस्तों में आएगा। ये जितने भी है ना आपका F5 का, ये 6 किस्तों में आएगा। टोटल ना $1,457 आएंगे। और हाँ, एक यहाँ पे एक चीज और है ना, जो भी ये 16 बार रीजनरेट आईडी होती है, सोचिए ना, आपको 16 बार मिलने वाला है ना। तो आपको ना 16 बार मिलने वाला है, तो सोच लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है आपको यहाँ से मिलने वाला है। एक सेकंड। हाँ, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है ना, F5 प्लस है। F5 प्लस में ना बहुत ही जबरदस्त इनकम होने वाली है हमारी। तो F5 का ना, ये भी हमारा ना 5 की मैट्रिक में काम करता है। F5 ना हमारी 5 की मैट्रिक पे काम करता है। तो यहाँ से जो हमारी फर्स्ट नॉन वर्किंग किस्त आती है ना, तो आप लोग देख सकते हैं $40 की आती है ना, फिर $120 की आती है, फिर $360 की, फिर $1,080 की। टोटल ना हमारा ऐसे करके 6 किस्तों में ना, तो टोटल नॉन वर्किंग इनकम आती है ना, $29,140 की आती है। अगर आप इसको INR पे कन्वर्ट करोगे ना, 29,140 को ना, तो कम से कम 25 लाख रुपए की इनकम होती है ना।
नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जो हमारा F5 प्लस है, सॉरी, एफ जी F4 है ना, यहाँ पे ना F4 का बहुत ही जबरदस्त इनकम होती है। F4 में ना हमें सबसे ज्यादा जो नॉन वर्किंग आती है ना, अगर आप नॉन वर्किंग के लिए आते हैं या फिर वर्किंग के लिए आते हैं, लेकिन आपको ना ये F4 करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना जो नॉन वर्किंग हमारी आती है बहुत तेज आती है, जल्दी आती है, क्योंकि यहाँ पे ना हमें आईडी कम मिलती है। हम आपको लास्ट में दिखाएंगे कितनी कितनी आईडी मिलती है आपको ज्वाइन करने पर, है ना। मतलब इसको इसके लिए ना आपको $40 की जरूरत पड़ेगी। F4 में आने के लिए आपको टोटल ना सॉरी $76 की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ना कि हमारे $40 का है और ये इधर हमारा $20 का है। टोटल इधर आने के लिए ना छह स्लॉट में आने के लिए हमें ना $76 की जरूरत पड़ती है ना। और ये ना 4 का मैट्रिक पे काम करता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है कि 4 के मैट्रिक पे काम करता है। तो यहाँ पे ना जो हमारी नॉन वर्किंग आती है, सोचिए ना कितना जल्दी आती है और कितना ज्यादा आती है। और यहाँ से ना आपको टोटल ना 1 करोड़ के प्लस नॉन वर्किंग आने वाली है INR पे, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हम आपको पहले से डॉलर पे बता देंगे। जो हमारी फर्स्ट किस्त आती है ना $80 की आती है, फिर $160 की, 320, 640, 1280, ऐसे करके ना टोटल यहाँ पे जो हमारी नॉन वर्किंग आती है ना $1,22,800 आती है ना। कितना बड़ा अमाउंट होता है ये आप लोग देख सकते हैं। और वो भी ना अगर आपको 1 साल में भी मिलता है ना तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। अब तीसरा हमारा है ना F3 प्रीमियम। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा ना ड्रीम लेवल होता है सभी का, हमारे सिस्टम का ना ड्रीम लेवल है। तो यहाँ पे ना जो आपको नॉन वर्किंग आने वाली है, तो यहाँ पे ना ये जो 3 का मैट्रिक हमारा काम करता है। यहाँ पे ना जैसे आप आईडी नंबर 1 है और आपके डाउन पे ना या ग्लोबली से कहीं भी तीन आईडी लगती हैं, है ना, ग्लोबली से लगे या फिर आपके डाउन से लगे ना, तो आपका फर्स्ट नॉन वर्किंग किस्त आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट नॉन वर्किंग किस्त आएगा ना आपका, तो $1,000 आएगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं ना $1,000 आएगा। और इसके बाद में 2,000 आएगा, फिर 4,000, 8,000, ऐसे करके ना टोटल ना $63,000 आपको वहां से नॉन वर्किंग इनकम मिलने वाली है। और ये भी ना तो रीजनरेट होने वाला है ना, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये भी 16 बार रीजनरेट होने वाला है। यहाँ पे ना सिस्टम में काम करने का ये भी बहुत बड़ा फायदा है। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं ना, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताए थे। एक सेकेंड। हाँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए ना, F3 का जो हमारा वर्किंग इनकम होता है ना, ये देख लीजिए $22,134 होता है ना। इसके बाद में F5 का हमारा $1,457। इसके बाद में F4 का, है ना, F3 प्रीमियम का, ये टोटल हमारा ना मतलब ये प्रॉफिट होने वाला है। एक सेकेंड। अब यहाँ पे जैसे हम आपको बताए थे ना कि कितनी कितनी आइडिया, अगर आप एक लेवल से ना 13 लेवल तक जाते हैं, तो 12 लेवल तक जाते हैं ना, तो आपको कितनी कितनी आईडी मिलने वाले, कितना कितना प्रॉफिट होने वाला है ना। तो जैसे आप एक लेवल से अपना 12 लेवल तक अपडेट किया ना, आपको वहां पे सिर्फ एक आईडी मिलेगी, वो भी मिलेगी आपको ना F5 की एक आईडी मिलेगी। F5 की आपको ना एक आईडी मिलेगी। एक मिनट। हाँ, F5 की आपको एक आईडी मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने डाउन पे ना एक पर्सन को, किसी को भी ना, एक पर्सन को अपने डाउन पे ना 12 लेवल अपडेट करा देते हैं, तो वहां पे आपको ना F5 की 5 आईडी टोटल मिल जाएंगी, F5 प्लस की टोटल 17 आईडी मिल जाएंगी। और FG4 की ना आपको एक आईडी मिल जाएगी, और F3 प्रीमियम की एक आईडी मिल जाएगी। अभी हम ना सिर्फ 12 लेवल की बात कर रहे हैं। अगर आपको ना जो नॉन वर्किंग इनकम आएगा, मेरी वॉइस आ रही होगी ना। हाँ, जैसे आपको ना फर्स्ट किस्त नॉन वर्किंग आएगा F5 का, तो पांच 5 आईडी आपको मिल गई। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको एक एक आईडी मिली थी। इसके बाद में आपने डाउन पे एक पर्सन लगाया था ना, तो वहां से आपको 4 आईडी मिली थी। टोटल आपके पास में कितनी आईडी हो गई? 5 आईडी हो गई। अगर पांचों आईडी का ना नॉन वर्किंग फर्स्ट फर्स्ट किस्त टोटल आता है, जैसे ना फर्स्ट किस्त अगर आता है ना आपके पास में, तो आप वहां पे आपको ना $10 आएगा। फिर F5 का जो हमारा 17 आईडी मिलता है ना, तो उसका फर्स्ट किस्त अगर 17 आईडी का आएगा ना, तो $180 आएगा टोटल। इसके बाद में FG4 का अगर हमारा फर्स्ट किस्त आएगा ना, $80 आएगा। फिर इसके बाद में ना F3 प्रीमियम का अगर हमारा फर्स्ट किस्त आएगा ना, तो $1,000 आएगा। टोटल अगर हम इसको बात करेंगे ना INR पे, तो कितना होगा ना ये पता है? 1 लाख, सॉरी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, $1,03,960 का हमारा हो जाता है इनकम, है ना। 1,03,960 की हमारी टोटल इनकम हो जाती है। फर्स्ट मतलब फर्स्ट नॉन वर्किंग जो हमारी आएगी ना, एक लेवल से
12 लेवल तक, तो 1,03,960 डॉलर की आएगी। लेकिन अगर इनका सबका टोटल नॉन वर्किंग किस्त आएगा, है ना, जैसे हमारे 5 आईडी मिली थी ना, तो इनका 5 आईडी में जो टोटल नॉन वर्किंग आएगा ना हमारा, 7250 डॉलर नॉन वर्किंग आएगा। जो हमारी 5 आईडी मिली है ना, तो टोटल इनका जो नॉन वर्किंग आएगा 7250 आएगा। तो फिर इसके बाद में ना जो एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया था। हाँ, मेरा वॉइस आ रहा है ना? जी जी सर, आ रहा, कंटिन्यू सर। ओके ओके सर, ओके सर। हाँ, जो टोटल आएगा ना हमारा, 17 आईडी मिलती है, तो पर आईडी पे ना आपको $4 मतलब 40 डॉलर मिलते हैं ना। तो आप उसको कैलकुलेशन करोगे ना, तो $680 होते हैं फर्स्ट किस्त का आपका। फर्स्ट उसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट नॉन वर्किंग जो आपका आएगा ना, $680 होते हैं। बाकी F3 प्रीमियम का ना $1,000 आते हैं, है ना। बाकी आपको ना रीजनरेट भी होता रहेगा। और यहाँ पे देखते हैं ना, जो आपको ना एक से लेके ना 4 लेवल तक जो आपकी इनकम होगी ना, तो हम आपको बता देंगे। फर्स्ट नंबर जैसे आपने लगाया। अच्छा हाँ, थोड़ा सा एक बार आईडी खोल कर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हमारे सभी पुराने पता है, एक बार आईडी खोल के दिखा दे रहे हैं, तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए भैया, चलिए। एक सेकंड ना, थोड़ा सा आईडी खोल के दिखा देंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे ना आप अपनी आईडी ओपन करके देख सकते हो कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे कैसे क्या होता है, तो आपको सारी चीज यहाँ पे पता हो जाएगा। आप अपना साइट आके यहाँ पे लॉगिन करिए, आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। व्यू करोगे ना, तो मतलब किसी अदर पर्सन की आप यहाँ पे आईडी ओपन करके देख सकते हो। ओपन हो जाएगा अभी तीसरे। हाँ, अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अब यहाँ पे हमारी आईडी ओपन हो गई, ठीक है। मेरा स्क्रीन हो गया क्या राजू सर? जी जी, स्क्रीन क्लियर, आप कंटिन्यू करें। आईडी दिख अच्छा, रही है आपको। यहाँ पे हमें नहीं शुरू हो रहा। हाँ, अब यहाँ, हाँ एक सेकंड। अब यहाँ पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, आपको जो ट्रस्ट वैलेट का एड्रेस होगा ना, तो फर्स्ट में आपको शो करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना माई एड्रेस, यहाँ पे आपका एड्रेस शो करेगा। और आपको ना यहाँ पे लास्ट में दिखेगा ना, तो यहाँ का एड्रेस है ना। और जो आपका सेकंड होगा, ये आपका अपलाइन का जो दिया है ना, रिस्पॉन्सर रिस्पॉन्सर एड्रेस, ये आपके ना अपलाइन का एड्रेस होगा। और इसके बाद में यहाँ पे आपकी आईडी नंबर शो करेगी, जो मेरी है 278 है। इसके बाद में टोटल इनकम यहाँ पे शो करेगी, जैसे मेरी है ना, $7,008 है ना। और यहाँ पे जो हमारा टोकन आएगा ना, तो टोकन भी आपको दिखेगा। अभी हमारा टोकन लॉन्च होने वाला है, जैसे हमारे सिस्टम में ना। हेलो। हाँ, जो हमारे सिस्टम का टोकन। जी सर, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिए। मनोज सर, आप अनम्यूट कीजिए। ओके मनोज सर, मेरी हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ कंटिन्यू। हेलो। हाँ जी सर। वॉइस नहीं आ रही थी क्या मैम? हाँ हाँ, म्यूट हो गया था सर, अब भी क्लियर है। ओके ओके। हाँ, एक सेकेंड ना। ये हमारा जीवा फाउंडेशन है। जीवा फाउंडेशन को आपको ना पीडीएफ में अभी थोड़ा सा बताएंगे। पहले से आप यहाँ पे समझ लीजिए, फिर इसके बाद में ना, जैसे आप ना 12 लेवल पे हमारे सिस्टम में आते हैं, 12 लेवल पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे रॉयल्टी क्लब मिलेगा। रॉयल्टी क्लब ना आपको बताया जाएगा कि रॉयल्टी क्लब कितना कितना आपको परसेंटेज मिलेगा, लेकिन ठीक है। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे ना रेफर दिखेगा कि आपने कितने रेफर हैं। एक सेकंड। जैसे मेरे यहाँ पे 28 रेफर दिख रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे ना रेफर दिखेंगे कि आपके कितने रेफर, कितने लोगों को आपने इनवाइट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके लेबल या स्लॉट आप बोल सकते हो, कुछ भी यहाँ पे आपके स्लॉट दिखेंगे, ठीक है। अब जैसे किसी को हमें आईडी लगवाना है,
किसी को मतलब हमारा न्यू पर्सन है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे, कौन सा लिंक देंगे, हम काफी लोगों को पता नहीं रहता ना। तो ये हमारा रेफर, ये लिखा हुआ है ना रेफर लिंक, इसको ना हम यहाँ पे कॉपी करके, ये छोटा सा दिख रहा है ना एरो, यहाँ पे कॉपी करके ना उसको दे देंगे, उसके व्हाट्सएप पे ना हम सेंड कर देंगे, तो यहाँ से उसको दे सकते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड थोड़ा सा, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। अब यहाँ पे ना आप टोटल ना, अब वो देख सकते हो, जैसे ये हमारा रेफर लिखा हुआ है ना, रेफर पे हम टच करेंगे ना, ये रेफर है, तो यहाँ पे हमारे टीम में ना जितने लोगों को हमने रेफर किया होगा तो उनको देख सकते हैं ना कि कितना कितना नॉन वर्किंग आया है, वो भी ना फर्स्ट स्लॉट पे उनका नॉन वर्किंग दिखेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कब ज्वाइनिंग किया है ना, कितने मतलब आईडी नंबर, उनका सारा चीज चेक करते देख सकते हैं। ये मेरा ना जिनको हमने रेफर किया उनके सब लोगों का ना आईडी नंबर है ना, जैसे ये है 27930 8 है ना, ये सबका आईडी नंबर आप देख सकते हो। और उन्होंने कब कब ज्वाइन किया है ना, डेट जैसे आपको यहाँ शो कर रही है ना कि डेट कब कब ज्वाइन किया था, आप उनको देख सकते हो। ये सारा चीज आपके है, आप चेक कर सकते हो है ना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि उनका मतलब एड्रेस जो होता है ना, एड्रेस उनका क्या है, लास्ट का ही दिखेगा। आप यहाँ से उनका एड्रेस देख सकते हो कि कितना कितना उनका एड्रेस है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ना, जैसे स्लॉट दिया है तो आप ना उनको देख सकते हैं कि कितने कितने स्लॉट पर कौन कौन पर्सन, जैसे मेरा फर्स्ट पर्सन ना फर्स्ट स्लॉट पे, लेकिन सेकंड पर्सन ना 11 स्लॉट में है, फिर 5 स्लॉट में, फिर 6 स्लॉट में, फिर 2 स्लॉट में, फिर 8 स्लॉट में है ना, 6 स्लॉट में, ऐसे करके ना टोटल मेरे जो पार्टिसिपेंट है ना तो 18 मतलब सॉरी 28 है। और इनका देख लीजिए कितने लोगों को नॉन वर्किंग भी आ चुका है, जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि नॉन वर्किंग नहीं आता तो लेवल के हिसाब से आता है। देखिए इस फर्स्ट पर्सन ने जब ज्वाइन किया था तो मेरे हिसाब ज्वाइन किया था, लेकिन उसका $2 आया, लेकिन उसके दूसरे दिन सेकंड उसका ना $10 आया, फिर एक का आया $6, फिर ये ना हमारा फर्स्ट स्लॉट का ही सिर्फ दिखाता है यहाँ पे, है ना। अब हम जाते हैं ना यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखते हैं ना कि हमारे फिंटीका में जो सुविधा है ना, जो आप सभी लोगों को पता होगा, डेट सर्टिफिकेट हमारे यहाँ पे जो बनता है ना, तो जीवा फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है ना, ग्लोबली डेट सर्टिफिकेट है ना। तो यहाँ पे आपको सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, अभी तो कल से लॉन्च भी हो गया, मैंने अपना ना जीवा फाउंडेशन का फॉर्म फिल भी कर दिया है ना। तो आपको यहाँ पे ना इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट डायरेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप चार्ट डायरेक्ट नहीं करते हैं ना तो आप इस फॉर्म को नहीं सबमिट कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले ना अपना चार्ट डायरेक्ट लगाइए, इसके बाद में ना आपको $5 डोनेट करना पड़ेगा। जैसे आप $5 डोनेट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे हो जाएगा और आप ना जीवा फाउंडेशन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहाँ पे ना आपको बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है, जैसे आपके साथ में अगर कुछ काम करते हो जाता है ना तो क्रिएटर के थ्रू ना आपको 50 डॉलर मिलेंगे। और पर पर्सन से ना, जैसे 1000 पर्सन होंगे ना जियो फाउंडेशन से ना, तो हर पर्सन से ना आपको एक एक डॉलर मिलने वाला। सोचिए ना आपको ना 1 लाख डॉलर मिलेगा, और 1 लाख डॉलर का अगर आईएनआर पे कन्वर्ट करोगे तो 90-91 लाख रुपए होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद में यहाँ पे बिजनेस फंड प्रोजेक्ट है अपना, जो भी अगर आप कोई जेन्युइन बिजनेस करना चाहते हैं ना तो उसके लिए यहाँ से आप फंड ले सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप फंड लेंगे ना तो उसके लिए यहाँ की जो टीम है, सिस्टम है ना, वो पूरा देखने जाएगा कि आपका बिजनेस जेन्युइन है नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आता है, जैसे 12वां लेवल आप अपडेट करते हैं ना, 3 प्रीमियम हमारा 12वां लेवल होता है ना, तो 3 प्रीमियम आप क्वालिफाई होते हैं ना तो आपको यहाँ से रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाती है। रॉयल्टी मैं आपको बता दूं बहुत ही कम लोगों को मिलती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे जो भी सरकारी नौकरी पे है ना, गवर्नमेंट में मतलब है, उनको कभी रॉयल्टी नहीं मिलती है। रॉयल्टी उन लोगों को मिलती है जो लोग ना एक पाइपलाइन बनाते हैं, मतलब एक नेटवर्क बनाते हैं, है ना। जो आप देखते होगे सिंगर वगैरह है ना, सिंगर को सिर्फ एक रॉयल्टी मिलती है, जो स्टार होते हैं ना, है ना, उनको मिलती है, क्योंकि ये लोग ना एक नेटवर्क बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, नेटवर्क बना रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे अच्छा नेटवर्क हो जाएगा, सिस्टम का अच्छा नेटवर्क हो जाएगा ना, तो हमें यहाँ से रॉयल्टी मिलेगा। सोचो अगर हमें ना हमारा जिस दिन हमारे सिस्टम का पर्पज जो हमारे सिस्टम का है ना, तो यहाँ पे ना 3 करोड़ मतलब कम्युनिटी बनाने का यहाँ पे मतलब इनका पर्पज है कि मतलब ना 3 साल के अंदर ना 3 करोड़ की हम यहाँ पे ना पार्टिसिपेंट करेंगे। सोचिए जिस दिन यहाँ पे ना 3 करोड़ मतलब पार्टिसिपेंट हो जाएंगे और हर पर्सन से महीने में एक एक डॉलर आएगा, तो समझिए कि 30 दिन का ना कितना डॉलर आने वाला, आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे वर्क करने का बहुत ही अच्छा फायदा है, आप लोग समझिए सिस्टम को। और बाकी मेरी तरफ से इतना ही, निर्जला मैम थैंक यू सो मच, मेरा फर्स्ट टाइम प्लान प्रेजेंटेशन का था। बाकी अगर किसी को ना भी समझ में आया हो तो उसके लिए सॉरी। हेलो, मेरी वॉइस आ रही मैम? जी जी सर जी, ओके। ओके सर, ओके, जी मैम। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे हजारी पंथी सर है। एंड क्या आपका सवाल है सर?
मैं आपको अनम्यूट का कमांड दे रही हूँ। हजारी पंथी जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप ऑलरेडी हैंड राइज किए थे। चलिए कोई ना, आपको शायद नहीं आ रहा अनम्यूट करने का। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। एंड आपने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बेहतरीन तरीका से प्लान प्रेजेंट किया, वो भी आपका फर्स्ट टाइम था, है ना, तो सारे लोग समझ सकते हैं। और बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया है। तो यहाँ पे जितने सारे लीडर्स है ना, तो जो लोग अभी तक FG4 को हिट नहीं किए, क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, तो आप लोग क्वालिफाई कर लीजिए FG4 का। और जीवा फाउंडेशन जिसका 4 डायरेक्ट कंप्लीट हो चुका है ना, तो आप जीवा फाउंडेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग का कोई सवाल है तो हैंड राइज कर सकते हैं। चलिए, लगता है यहाँ पे सारे लोगों का क्लियर हो चुका है। एंड बहुत अच्छे तरीके से सर ने समझाया है। तो ओके किरण देवी, ओके ओके किरण मैम, मैं आपको अनम्यूट का कमांड सेंड कर रही हूँ, आप अनम्यूट कीजिए। क्या सवाल है मैम आपका? सर नमस्ते। जी जी नमस्ते। सॉरी मैम, नमस्ते मैम। ये बताइए, जैसे जेंट्स से बात करना हो वर्क के लिए तो कैसे बात किया जाए? जैसे आज मैंने चैटिंग किया था एक लोगों से, बात मतलब तो उसने मिस बिहेवियर से मतलब चैटिंग किया, अच्छा नहीं लगा। तो आप बताइए उन लोगों से कैसे बात किया जाए? देखिए मैम, जो लोग गलत चैटिंग करते हैं, आपसे गलत बात करते हैं, देखिए ये लोगों का नेचर है ना। सोशल मीडिया पे दो लोग भी रहते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लोग रहते हैं। तो जो लोग गलत तरीके से बात कर रहे हैं ना, तो उसे आप ब्लॉक कर दो। ऐसा नहीं है कि लोग को, देखिए सारे लोग का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग अच्छे लोग भी होते हैं जो आपके से अच्छे से बात करेंगे। जिसको बिजनेस करना होगा ना, तो आपसे अच्छे से बात करेंगे, है ना। उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, उससे बात कीजिए। और जो आपको लगता है कि नहीं एक गलत रास्ते पे जा रहा है या तो गलत कमेंट कर रहा, आप उसे ब्लॉक कर दो, है ना। क्योंकि हम वहां पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? इससे अच्छा है कि हम क्यों मतलब न्यू पर्सन पे हम फोकस करेंगे जहां से हमें लीड आ जाए, है ना। तो हमें फालतू चीजें पे फोकस नहीं करनी है, ठीक है। जो लग रहा है कि फालतू है उसे आप ब्लॉक कर दो, फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, या तो फिर व्हाट्सएप पे हो। ठीक है मैम। जी हाँ जी ओके। जी ओके। ओके मैम, थैंक ओके, तो मैं ज्यादा लोगों का, अच्छा एक लोग का और हैंड राइज हुआ है। रंजीत जी, आपका क्या सवाल है? मैं आपको अनम्यूट का कमांड सेंड कर रही हूँ। हेलो हाँ जी सर, आपका प्लान कौन है? मैम, मेरा प्लान कोई नहीं है। मैं लिंक लेकर के आया था मीटिंग में। कहाँ से लिंक मिली है सर आपका? लिंक अब कहाँ से मिली? ये फेसबुक से या यूट्यूब से लिया था मैंने। हाँ जी, आप ऑलरेडी ज्वाइन है फिंटविगा में? नो 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 नो, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे हूँ मैम। मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था, जैसे अगर USDT से लग रहा है तो मेरे पास अपना USDT है तो उससे लग सकता है ID? हाँ, कौन सा USDT है? TRC पॉलीगॉन का है? TRC20 का है। हाँ, तो उससे नहीं होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको पॉलीगॉन का USDT पे कन्वर्ट करना होगा। और मैट्रिक की यहाँ पे जरूरत लगती है ट्रांजेक्शन के लिए। तो आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर आईडी लग जाएगी। ठीक है सर। मेटाफोर्स का उससे लग जाएगी क्या? पॉलीगॉन का है, मेटाफोर्स का। जी जी। नहीं नहीं, पॉलीकॉइन का नहीं है। मैं, हाँ निर्जला मैम, हाँ उसको आपको ना कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हो पाए, क्योंकि वहाँ पे मैट्रिक हाँ तो हाँ, चलता है लेकिन उसका जो कॉइन होता है ना उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो आप जी। यूट्यूब से आए हैं सर? वहाँ पे किसी का नाम या तो किसी का नंबर था? नहीं नहीं नहीं, नो मैम। ओके, तो ठीक है, ठीक है, मैं आपको वो नंबर, एक आप सेकेंड। उसी को मैसेज कर लीजिए सर, पता है आप जहाँ पे आपको मिला है ना जिसकी आईडी से ना, हाँ आप हाँ, उसी को जहाँ डायरेक्ट पे मैसेज आपको कर लिंक लीजिए। मिला है ना, आप वहाँ पे मैसेज कर लीजिए। एक्चुअली क्या है मैम, उस हाँ लिंक पे हम ID लगाना भी चाह रहे थे तो उससे ID भी नहीं लग रही है। हाँ, हाँ, उससे आप नहीं वहीं पे लगेगा, सर फिर मैसेज आपको चेंज करना कीजिए, आप पड़ेगा। वहाँ पे मैसेज कीजिए, वहां से आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे आपको लिंक मिली थी ना यूट्यूब पे, तो वहाँ पे नंबर होगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अब अगर नहीं उतना नहीं मिलती है पता है, अगर किसी सेशन मैम ज्वाइन एक्चुअली क्या करिएगा, फिर हम लोग कुछ आइडिया देंगे। एक्चुअली मैम क्या है, सही अपलाइन का कोई लिंक मिल जाएगा तो हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, तो उसका नाम क्या था सर? जो आप यूट्यूब से लिंक लाए हैं, तो वहाँ पे नाम तो होंगे ना? वो तो निकल